हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो मध्य प्रदेश की नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नर्मदा नदी से बनने वाली सभी क्वेश्चनों को। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, बड़ोदरा, भरूच और राजपीपला। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख शहर जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी अंत में खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा और बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुंभ का मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। के मेला के बारे में भी देख लेते हैं। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है। कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है: उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे और प्रयागराज में यमुना, सरस्वती और गंगा के संगम पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? तो पार्वती नदी निकलती है सीहोर जिले से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती। तो पूछा है बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो बुरहानपुर बसा है ताप्ती नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ताप्ती नदी से एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्तई से हुआ है, जो कि बैतुल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों में बहने वाली नदी है। इसे तापी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती, नर्मदा और माही नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, अरुणावती, गिरना, आनेर, बंजारा, गोमती, बोरी, वागुर कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं जो कि अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं: बैतूल, बुरहानपुर, सूरत, तापी, सोनगढ़, भुसावल, नासिक, अमरावती और जलगांव कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसे हैं। ताप्ती नदी अंत में ताप्ती नदी अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
वह नदी कौन सी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी बेतवा और डी माही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी से बनने वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। माही का उद्गम मिंडा नामक ग्राम से हुआ है, जो कि धार में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 580 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहती है। यह अंत में खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। माही की सहायक नदियां हैं सोम, चाक, जाखम, अनास, मोरेन और इरु कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही पर बने बांध हैं जो कि एग्जाम पे पूछे जाते हैं। माही बजाज सागर बांध, कडाना बांध और वन कबोरी बांध कुछ प्रमुख बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा और वेनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, प्राणहिता या इनमें से कोई नहीं। तो वर्धा और वेनगंगा के संगम को कहा जाता है प्राणहिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राणहिता नदी अंत में गोदावरी नदी पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है माही, बी है केन, सी है सोन नदी और डी है चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही। धार माही नदी के किनारे बसा है। यदि ऑप्शन में माही नहीं दिया हो और नर्मदा दिया हो तो इसका करेक्ट आंसर लगाना है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा और काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? केन, चंबल, बेतवा या सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। काली सिंध और क्षिप्रा चंबल की सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा नदी से बनने वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्षिप्रा नदी काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है, जो कि इंदौर के समीप स्थित है। इसका समापन चंबल नदी में हुआ है। यह चंबल की सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। ये भी एग्जाम्पल में कई बार बना हुआ है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से हुआ है। यह अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? इसमें पूछा है सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है हिरण है, हथनी ये भी सहायक नदी है नर्मदा की, कान्हा ये भी सहायक नदी है, बागनी ये सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है? ऑप्शन है धुआंधार, मंदार, दर्दी और चचाई। तो धुआंधार, मंदार और दर्दी ये तीनों प्रपात नर्मदा नदी पर बने हैं, जबकि चचाई जलप्रपात बिहड़ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बिहड़ नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी है बेतवा नदी, सी है महानदी और डी है नर्मदा नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महानदी से एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। महानदी का उद्गम सिहवा पर्वत, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। महानदी को चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं धमतरी, आरंग, सिरपुर, सिवनी नारायण, चंद्रपुर, संबलपुर, कटक और चंपारण कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि महानदी के किनारे बसे हैं। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, पैरी, सोंडूर, हंसदेव, अरपा, जोंक और खारून। महानदी पर बने बांध हैं रुद्र, गंगरेल और हीराकुंड। हीराकुंड बांध अक्सर एग्जामों पे पूछा जाता है। यह अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है शाजापुर, बी है दतिया, सी है आष्ठा और डी है राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आष्ठा। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और चंबल पे जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है चंबल, बी है खान, सी है नर्मदा और डी है ताप्ती। तो इंदौर बसा है खान नदी के किनारे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? डेल्टा, एस्चुरी, संकवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्चुरी। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यह पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह अंत में खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों की लंबाई में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, यह करेक्ट है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, यह भी सही है। ऑप्शन सी है सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर, यह भी सही है। ऑप्शन डी है बेतवा नदी की लंबाई 350, यह ऑप्शन गलत है। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई, चंबल 965 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर और सोन नदी 780 किलोमीटर, बेतवा 480 किलोमीटर और नर्मदा 1312 किलोमीटर। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है।
क्षिप्रा नदी 192 किलोमीटर। यह चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात स्थित है बीहर नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए है सोन, बी है बेतवा, सी है चंबल और डी है नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी। सोन नदी के बारे में और भी फैक्ट हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली नदी है। इसे सोनभद्र, स्वर्ण नदी और सोहन नदी के भी नाम से जाना जाता है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, कोयल, घाघर, जोहिला, छोटी महानदी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं वैसे शहडोल, उमरिया, रीवा, अनूपपुर, सोनभद्र, पटना, सासाराम कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि एग्जाम पे पूछे जाते हैं। सोन नदी पर बने बांध या डैम हैं डेहरी बांध और बाणसागर बांध। ये दोनों ही बांध एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा और दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल और तीसरी सबसे बड़ी नदी है सोन नदी। यह अंत में गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शन ए है वर्धा, ऑप्शन बी है वैनगंगा, ऑप्शन सी है बरना और ऑप्शन डी है माही। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है वैनगंगा, ताप्ती, तवा नदी या नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पंचमढ़ी के निकट, ऑप्शन बी है पन्ना के निकट, ऑप्शन सी है रीवा के निकट या ऑप्शन डी है सागर के निकट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट स्थित है। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट, पूर्वा जलप्रपात या रीवा के निकट स्थित है। वहीं अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी के निकट और भालकुंड जलप्रपात सागर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धसान किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है बेतवा या ऑप्शन डी है ताप्ती। तो धसान बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पे बनते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा नामक गांव से हुआ है जो कि रायसेन जिला में है। इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। बेतवा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है ओरछा, सांची और विदिशा। ओरछा कई बार एग्जाम पे पूछा जा चुका है कि किस नदी के किनारे बसा है। बेतवा नदी का अन्य नाम
इसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जामों पे बार बार पूछा गया है। इसकी सहायक नदियां हैं थलाली, बुधनी, जामिनी, सागर नदी और बीना नदी। बेतवा नदी पर बने बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पे कई बार पूछा जा चुका है। राजघाट बांध, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त बांध है, और माता टीला बांध, यह ललितपुर यूपी में स्थित है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह अंत में यमुना नदी के में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन इससे बनता है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टारगेट एग्जाम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।